स्टूडेंट्स, आई एम सोमरन दत्तो एंड यू आर ऑल फॉलोइंग माय वीडियो क्लासेस। आज का क्लास का मैटर होगा स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। ब्रांच अकाउंटिंग में स्टॉक एंड डेटा सिस्टम के ऊपर हम लोग आज चर्चा जारी रखेंगे। विल डिस्कस अबाउट दिस स्टॉक एंड डेटा सिस्टम अगेन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्टॉक एंड डेटा सिस्टम और उसके ऊपर हम लोग सम भी देख लिया था। उससे एक स्पेशल प्रोसीजर होता है सम को करने के लिए। ये भी हम लोग पहला वीडियो में स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें हम लोग डिस्कस किया था कि हाउ टू फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टिंग करना पड़ेगा, उसके बाद एक एक करके बैलेंसिंग करना पड़ेगा। मैंने लास्ट सम जो दिखाया था उस सम में हमने क्या दिखाया था कि बेसिकली व्हाट आर द लेजर अकाउंट्स इज बीन ओपनड, नेसेसरी लेजर अकाउंट जो ओपन करना होता है अगर किसी भी समय बोलता है तो। जैसे उसमें से नेसेसरी लेजर अकाउंट में से पहला जो होता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट होता है, उसके बाद ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। ब्रांच स्टॉक में से जो जो चीज़ के ऊपर हम लोग लोडिंग होता है वो सब हम लोग ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में लोडिंग कैंसिल करते हैं। उसके बाद होता है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में जहाँ जहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री होने के बाद अल्टीमेटली बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद होता है ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट इज़ अ नॉर्मल डेटर्स अकाउंट जैसे होता है, उसमें जो जो एंट्रीज होना चाहिए वो सब हम लोग करते हैं। उसके बाद होता है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट एंड उसके बाद अल्टीमेटली होता है ब्रांच पीएल अकाउंट, जिसके थ्रू कितना नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ, कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया वो पर्टिकुलर ब्रांच को हम लोग निकाल सकते हैं। सो लास्ट सम में हम लोग ऐसे ही कुछ, लास्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ देखे थे। बट स्पेशली व्हाट यू हैव टू, यू पीपल हैव टू वॉच इज दैट कि हम आज फिर दोबारा एक सम करके दिखाएंगे आप लोगों को कि हाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ द डूइंग द सम। पहले हम लोग पोस्टिंग करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन सब में रहेगा उस हिसाब से हम लोग पोस्टिंग करते जाएंगे। उसके बाद हम लोग कौन सा अकाउंट को पहले हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। हम पहले फर्स्ट वीडियो में पहले ही बताया था, इसके पहले वाला वीडियो में स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का, उसमें हमने बताया था कि वी आर सपोज टू बैलेंस आउट फर्स्ट इज ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट हैज़ नो रिलेशन विद एनी अदर लेजर अकाउंट, दैट्स वाई उसको हम लोग पहले ही रफा दफा कर देंगे, वो पहला होगा। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन होगा हम लोग का ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट को हम लोग बैलेंसिंग आउट करेंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में दो किस्म का बैलेंसिंग फिगर हो सकता है, एक टू साइड में आ सकता है, एक बाई साइड में आ सकता है। अगर टू साइड में बैलेंस आता है, मतलब डेबिट साइड में अगर बैलेंस आता है, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी स्टॉक सरप्लस। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है, इट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज स्टॉक डेफिशिएंसी। तो ये देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में वही सब चीज़ जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखे थे उसके ऊपर जो लोडिंग है वो सब कैंसिल करने के बाद अल्टीमेटली जो बैलेंस आएगा वो इधर ब्रांच ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ब्रांच ग्रॉस लॉस होगा टू बी ट्रांसफर टू ब्रांच पीएल। सो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट से हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जनरेट होगा, जो कि हम लोग ब्रांच पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो ये एक पॉइंट है। उसके बाद हम लोग फोर्थ लेजर जो है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, उसको बैलेंसिंग करेंगे। उसके बाद फिफ्थ होगा ब्रांच एक्सपेंस, जिसको हम लोग ब्रांच पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ब्रांच पीएल अकाउंट को हम लोग बैलेंस करेंगे, जिसके थ्रू नेट प्रॉफिट आएगा। सो ये जो प्रोसीजर है एग्जैक्टली यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर। कहीं पर भी अगर आप प्रोसीजर चेंज करोगे इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द सम, बिकॉज ये पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस स्टॉक एंड डेटा सिस्टम के ऊपर एक सम हर साल आज तक जितना बार बीकॉम एग्जाम हुआ उतना बार ये इसके ऊपर सम आए। तो दिस इज इट्स सो इम्पॉर्टेंट, सो यू हैव टू डू इट परफेक्टली एंड प्रॉपरली। एंड फॉर दैट अगेन आज हम एक सम आप लोगों को करके दिखाएंगे, जिसके थ्रू आप लोगों को और थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा। आप लोग जस्ट फॉलो करोगे द वे, द प्रोसीजर विच आई एम फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द सम्स। सम नंबर 15. Sum number 15 from my material. Das and Company of Kolkata operates a retail branch. Branch at जो भी है, all purchases are made by the head office, goods being charged out to the branch at cost plus 25%. हम लोग इसके बारे में काफ़ी चर्चा किया है। cost plus 25% मतलब 100 के ऊपर 25% ऐड हो जाएगा, मतलब 125 होगा। So 25 by 125 it will be 1/5 on invoice, मतलब 1/4 on cost, 25% मतलब 1/4 on cost, तो मतलब 1/5 on invoice हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन अब आप लोगों को दोबारा दिखाएंगे। All expenses out of the branch are made from the branch cash and the balance remitted to the head office. Branch sell goods both for cash and credit at invoice price or above it.
from the following particulars prepare the necessary records to show the gross profit of ये जो लाइन है ये सब में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने पढ़ा लाइन, द ब्रांच सेल गुड्स बोथ फॉर कैश एंड क्रेडिट एट इनवॉइस प्राइस और अबव इट। ये जो इनवॉइस प्राइस में सेंड किया जाता है, ये जो कॉस्ट प्लस 25%, इसका क्या कहानी है? 100 रुपीज़ का गुड्स एट 125 भेजा जा रहा है। मतलब ब्रांच को ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप 125 करके कम से कम इसको बेचो। सो ये जो इनवॉइस प्राइस है इज़ नथिंग बट 100 रुपीज़ का माल हम हेड ऑफिस है, आई एम सेंडिंग टू ब्रांच एट 125 एंड गिविंग द इंस्ट्रक्शंस टू द ब्रांच सो दैट एटलीस्ट दे कैन सेल दिस गुड्स एट 125। तो ये जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इधर ब्रांच कैश में और क्रेडिट में सेल कर रहा है एट इनवॉइस प्राइस और अबव इट। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट देने का एक अलग मकसद है। और इधर जाके क्या चेंजेस होगा, कहाँ पर चेंजेस होगा, एग्जैक्टली बाय कंपेयरिंग विद द last videos I will make you understand कि what is the difference between this point if it's been given in the sum, और अगर ये नहीं होता है तो क्या होता है। तो इसको हम समझाएंगे जरूर, बट बिफोर दैट लेट मी सी द अदर इंफॉर्मेशन। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम मेंटेन करने बोला गया। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सेंट दिया हुआ है। हम लोग को मालूम है कि कभी भी अगर गुड सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और अगर ये सम इनवॉइस प्राइस का है तो आपको इसको इनवॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ एट इनवॉइस, तो इसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ये एक नया चीज़ ये सब में आया, तो इसको लेके भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, बैड डेट्स, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ब्रांच एक्सपेंसेस दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक का दिया हुआ है। तो हम लोग का क्या काम होगा, हम लोग ऊपर का पैराग्राफ में से ये जो पॉइंट है इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे, पर वो चर्चा करने के पहले हम लोग को जो करना होगा दैट इज़ आराम से एक एक करके पॉइंट को पकड़ते जाएंगे सीरियली और एक एक करके हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते जाएंगे। बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू, ये समय बोला गया क्या, नेसेसरी अकाउंट शो करने के लिए। नेसेसरी अकाउंट शो करने का मतलब है कि इधर आपको हर एक लेजर अकाउंट शो करना पड़ेगा विच एवर इज रिक्वायर्ड इन दिस सम। सो हम लोग लास्ट सम में क्या देखा था, लास्ट वीडियो में बार बार हम बोल रहे हैं कि आज का वीडियो देखने के पहले आप एक बार लास्ट का वीडियो देख के बैठोगे तो आपके लिए सुविधा होगा। लास्ट वीडियो में हम लोग ये देखा था कि उधर बोल दिया गया था सम में कि कौन सा लेजर अकाउंट खोलना है। उधर बोला था ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट एंड गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। आई रिपीट, उधर वो सम में बोला गया था ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। बट ये सब में बोला गया, मैंने क्या किया, मैंने वो सब में अदर देन दिस 3 लेजर मैंने बाकी और भी बहुत सारे लेजर खोल के आप लोग को ये दिखाया था कि अगर कोई भी सम में नेसेसरी लेजर अकाउंट बोलता तब हम लोग को वो सब भी खोलना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसके बाद मैंने किया ब्रांच डेटर्स अकाउंट, उसके बाद मैंने दिखाया ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, उसके बाद मैंने दिखाया था अल्टीमेटली ब्रांच पीएल अकाउंट। बट ये सब में भी हम लोग को वैसे ही कुछ नेसेसरी लेजर अकाउंट बोला है कि हम लोग को सब लेजर अकाउंट दिखाना पड़ेगा। जैसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट खोलेंगे, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट खोलेंगे, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट खोलेंगे, ब्रांच डेटर्स अकाउंट खोलेंगे, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट खोलेंगे। इधर और एक चीज़ है, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ तो उसका भी एक अकाउंट खोलेंगे और लास्ट ऑफ ऑल ब्रांच पीएल अकाउंट खोलेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते जाए कि पोस्टिंग कैसे होगा। उसके बाद विल मूव ऑन टू शो द लेटर पार्ट, द इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में मैंने बताया कि उस पैराग्राफ में दिया हुआ है। ब्रांच कैन सेल गुड्स एट कैश बोथ फॉर कैश एंड फॉर क्रेडिट एट इनवॉइस प्राइस और अबव इट। ठीक है, तो चलो एक बार पोस्टिंग देखते हैं। तो पहला इन्फॉर्मेशन एक बार दिखाए, स्टॉक एट ब्रांच 1403 25,000, स्टॉक एट ब्रांच 1403 25,000 इज द ओपनिंग बैलेंस। पुट कर दिया मैंने ओपनिंग बैलेंस। हम पहले ही बता दें आप लोगों को, रेड पेन से जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको अभी आप लोग वॉच मत कीजिए, क्योंकि रेड पेन वाला चीज़ को हम आप लोगों को बाद में समझाएंगे। हम क्या बताया था लास्ट वीडियो में भी वही बताया था मैंने कि ब्लैक पेन इज़ द पोस्टिंग विच आई एम डूइंग बाय लुकिंग आफ्टर द सम। सम में जो भी चीज़ दिया हुआ है वो सब चीज़ हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, और सम में जो चीज़ नहीं दिया हुआ है जो हमको डिराइव करना पड़ रहा है वो सब चीज़ हम रेड पेन से लिखेंगे। आई रिपीट, सम में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सीरियली हम देखते जाएंगे और उसको हम ब्लैक पेन से रिकॉर्ड करते जाएंगे, और जो रेड पेन से लिखा हुआ है वो सब चीज़ आर द डिराइव थिंग विच वी हैव टू डिराइव फ्रॉम आवर कॉमन सेंस, फ्रॉम द कंसेप्ट विच यू हैव लर्न
from the last video on this stock and data system. So opening balance 25,000, it's been written to balance brought down. Cost of goods sent to branch, it is cost plus 25%. I will show you this calculation again, once again, this invoice price wala calculation इधर किया हुआ है. Cost plus 25%, it's nothing but 25 by 125, that is 1/5 on invoice price. आप लिख के रख सकते हो इधर. मतलब अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट है. 25% का मतलब होता है 1/4 लिख के रख सकते हैं. अगर 1/4 ऑन कॉस्ट है तो 1/5 ऑन इनवॉइस होगा. ये है बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक रूट ऑफ कैलकुलेशन. ये आप लोगों को समझना होगा ब्रांच अकाउंट करने के लिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कॉस्ट प्लस 25% मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन इनवॉइस. तो चलो अब देखते हैं. ये सब में बोला गया कि गुड सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस दैट इज़ 80,000. हम लोग को मालूम है, मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी सम, किसी भी इनवॉइस प्राइस वाला सम में, लोडिंग किया हुआ सम में अगर आपको कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सेंट टू ब्रांच दिया हुआ है, तो आपको स्ट्रेट अवे उसको इनवॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इनवॉइस में कन्वर्ट करना मतलब 80,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच है. हेड ऑफिस 80,000 का गुड्स ब्रांच को सेंड किया, उसमें आप 25% जोड़ दो. Add just 25% on this 80,000, it will give you 1 lakh. So that is 2 GSB. देखो मैंने कैलकुलेशन इधर करके दिखाया आप लोगों का, आप लोगों को सुविधा के लिए, so that आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि कहाँ से मैंने 1 लाख डिराइव किया. बिकॉज इट्स ओवर इन द सम इट्स गिवन 80,000, बट हमने इधर लिखा 1 लाख. दैट मीन्स व्हाट आई हैव डन इज I have just converted this cost of goods sent to branch to invoice price of goods sent to branch. And every time you have to do that. Every time you have to do what you have to do. You have to convert the cost to the invoice price. तो 2 GSB लिख के 1 लाख हमने लिख दिया इधर. उसके बाद गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट. अगर गुड्स आ रहा है तो इस तरफ, तो गुड्स अगर जाता है या गुड्स अगर लॉस्ट होता है, देखो हर चीज़ ब्रांच स्टॉक अकाउंट उसी हिसाब से मेंटेन होता है. जो चीज़ आ रहा है वो डेबिट कर रहे हैं हम लोग, और जो चीज़ जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं. तो गुड्स लॉस्ट मतलब एज इफ इट इज़ गोइंग आउट फ्रॉम द स्टोर, सो दैट मीन्स बाई गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट करके हम लोग इधर दिखा दिया. गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट करके हम लोग इधर दिखा दिया. मैंने इधर पूरा नहीं लिखा, आप लोग पूरा लिख सकते हो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट करके. सो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट होगा इधर, आप लोग लिख के रख सकते हो. करके 5,000 लिख दिया मैंने इधर. उसके बाद आप लोग का डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, तो अब इधर दिखा दे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस. बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू वन थिंग. ये जो 2 GSB लिखा 1 लाख, तो इसका भी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री हमको दिखाना पड़ेगा. देखो मैंने GSB में क्या किया, बाई ब्रांच स्टॉक 1 लाख. तो देखो इधर जो गुड्स 2 GSB लिखा 1 लाख, उसका ही कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री GSB में कर दिया. तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा. जहाँ जहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री बनता है, डिपेंडिंग अपॉन द लेजर यू हैव ओपन, यू हैव टू डायरेक्टली पास दोस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री. तो बाई ब्रांच स्टॉक लिख के 1 लाख लिख दिया. वैसे ही आपने इधर बाई गुड्स लॉस्ट लिखा 5,000, तो गुड्स लॉस्ट का भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट बनाना पड़ेगा. सो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट में हम लोग को लिखना पड़ेगा 5,000 की एंट्री. दिखा दे एक बार आप लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री. देखिए गुड्स लॉस्ट अकाउंट, उसमें 2 ब्रांच स्टॉक लिख दिया 5,000. तो जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग व्हाट आई एम जस्ट टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, सीरियली, एंड पोस्टिंग देम इन द रिक्वायर्ड लेजर अकाउंट. और जिसका भी जहाँ जहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री बनता है उसको उस अकाउंट में रिकॉर्ड करते जा रहे हैं. सिंपल बात है. जो जो लेजर अकाउंट मैंने खोला अगर उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है तो उसको हमने उधर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री करते जा रहे हैं. तो इसका भी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री दे दिया मैंने GSB अकाउंट में. गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट का भी हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री दे दिया GSB अकाउंट में. उसके बाद कैश डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, एक बार चला जाए डेटर्स अकाउंट देखने. गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट के बाद ही ओपनिंग डेटर्स. देखिए ओपनिंग डेटर्स 15,000 सम में दिया हुआ है. डेटर्स एज ऑन 1403 15,000 लिख दिया ओपनिंग डेटर्स. ओपनिंग बैलेंस कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, चला जाए ऊपर. कैश सेल्स बाई ब्रांच कैश, हम लोग को मालूम है ब्रांच कैश अकाउंट नॉर्मली हम लोग नहीं खोलते अकाउंट, तो बाई ब्रांच कैश एंड अल्टीमेटली बाई ब्रांच डेटर्स जो क्रेडिट सेल्स है 90,000 का क्रेडिट सेल्स है बाई ब्रांच डेटर्स. बाई ब्रांच कैश इसका कोई कॉरस्पॉन्डिंग लेजर नहीं खोलते तो इसका कोई पोस्टिंग नहीं होगा. बट बाई ब्रांच डेटर्स, बाई ब्रांच डेटर्स 90,000 क्रेडिट सेल्स हुआ, इसका तो हम लोग लेजर अकाउंट खोला है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जरूर होगा. तो देखते हैं एक बार इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कैसे होता है. बाई ब्रांच डेटर्स लिखा है द ब्रांच स्टॉक में, तो ब्रांच डेटर्स में क्या लिखेंगे,
ब्रांच डेटर्स में क्या लिखेंगे, टू ब्रांच स्टॉक 90,000। देखिए जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री, उधर ब्रांच स्टॉक में उस तरफ हुआ तो ब्रांच डेटर्स में इस तरफ होगा। वही बात है, ब्रांच डेट स्टॉक में बाई ब्रांच डेटर्स लिखा था और ब्रांच डेटर्स में टू ब्रांच स्टॉक लिखना होगा। यही कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री आप लोग को सही ढंग से मानना पड़ेगा। तो ब्लैक पेन से हमने क्या किया, पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन को देखते गया सम में से और उसको पोस्टिंग करते गया। देखिए उसके बाद ट्रेड सेल्स के बाद है बाई बैड डेट एंड अलावेंस टू कस्टमर, इधर लिख दिया बाई ब्रांच पीएल लिख के बैड डेट एंड अलावेंस 2000 लिख दिया। देखिए इधर दिया हुआ सामने बाई बैड डेट्स एंड अलावेंसेस टू कस्टमर 2000, तो लिख दिया इधर टू बाई ब्रांच पीएल बोल के बैड डेट एंड अलावेंसेस। तो इधर लिखा बाई ब्रांच पीएल बैड डेट और डिस्काउंट वाला 2000। तो पीएल में क्या देखेंगे, ब्रांच पीएल अकाउंट हम लोग खोल के रखा है तो उसमें हम लोग जरूर देखेंगे टू ब्रांच डेटर्स। देखते देखिए ब्रांच पीएल में टू ब्रांच डेटर्स 2000 का कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री। तो यही जो है आप लोगों को पहले ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री साथ साथ करते जाना पड़ेगा। एंड आई होप लगातार दो वीडियो में एक ही टाइप ऑफ मतलब दो वीडियो में अगर हम लोग ब्रांच स्टॉक डेटा सिस्टम का जो हम लोग बेसिक सम हम दिखाया, ये दोनों बार बार देखने से आप लोगों को ये स्टॉक एंड डेटा सिस्टम के ऊपर एक अच्छा बेसमेंट बिल्ड हो जाएगा, अच्छा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप लोग आगे भी बहुत सारा सम कर सकते हो। सो बैड डेट एंड अलावेंस का एंट्री हो गया। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 3000। चलते एक बार देखने के लिए डेटर्स अकाउंट में गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, इसका बाई ब्रांच स्टॉक हो जाएगा गुड्स रिटर्न, इधर लिख के रख सकते हो 3000 का गुड्स रिटर्न। बाई ब्रांच स्टॉक लिखा मतलब ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जरूर इसका एंट्री होगा। चलो ब्रांच स्टॉक अकाउंट देखते हैं एक बार। ब्रांच डेटर्स में रिटर्न हुआ बाई ब्रांच स्टॉक बोल के 3000 लिख दिया इधर। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, इसका एंट्री इधर होगा बाई। नॉर्मली हम लोग बाई रिटर्न इनवर्ड लिखते हैं बट इधर लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक, क्योंकि जब कस्टमर रिटर्न करता है ब्रांच के पास तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली हमने स्टॉक का बारे में क्या हिसाब दिखाया था, स्टॉक अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है, स्टॉक अगर घटता है तो क्रेडिट होता है। इधर स्टॉक बढ़ रहा है 3000 का, तो फिर ब्रांच स्टॉक में डेबिट साइड में एंट्री होगा टू ब्रांच डेटर्स बोल के। देखते हैं, देखिए ब्रांच स्टॉक में टू ब्रांच डेटर्स 3000 बोल के हम लोग रिकॉर्ड कर दिया, इधर 3000 बोल के हम लोग रिकॉर्ड कर दिया। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर इसका ब्रांच डेटर्स में रिकॉर्ड होता है। बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू, आई रिपीट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर उसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट इधर दे दिया। ब्रांच डेटर्स अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड में दिया था, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हम लोग को डेबिट में देना पड़ेगा, तो टू ब्रांच डेटर्स बोल के। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रेट अवे जाएंगे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ब्रांच डेटर्स अकाउंट में इसका रिकॉर्ड होगा। देखिए कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर बाई ब्रांच कैश बोल के 80,000 लिख दिया इधर। इट इज़ गिवन कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 80,000, तो बाई ब्रांच कैश बोल के 80,000 लिख दिया इधर, बाई ब्रांच कैश बोल के 80,000 लिख दिया। उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस है, ब्रांच एक्सपेंसेस 10,000। एक बार चला जाता है ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट देखने के लिए। देखिए ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में टू ब्रांच कैश 10,000 का एक्सपेंस, टू ब्रांच कैश बोल के 10,000 का एक्सपेंस हुआ है, वो दिखा दिया हम लोग। उसके बाद देखो लास्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन है स्टॉक एट ब्रांच। आप लोग के पास सम मैट होना जरूरी है। स्टॉक एट ब्रांच ऑन 31/3/04 मतलब क्लोजिंग स्टॉक 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000। तो एक बार देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक को कैसे लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 30,000 बाई बैलेंस शीट 30,000। सो हर एक एंट्री का पोस्टिंग हम लोग कर चुके हैं। एक बार पूरा आप लोग को हम दिखा रहे हैं कैसे मैंने पोस्टिंग किया। डोंट वॉच द रेड पेन पोस्टिंग, रेड पेन से जो किया हुआ वो बाद में हम समझाएंगे, पहले ब्लैक पेन वाला पोस्टिंग एक बार ध्यान से देख लीजिए। जस्ट हम कैमरा को चला रहे हैं। दिस इज ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में सब कुछ रेड पेन से देखने की जरूरत नहीं है। गुड्स एंड टू ब्रांच एंड ब्रांच डेटर्स एक साथ देख लीजिए। सिर्फ ब्लैक पेन वाला पोस्टिंग देखिएगा। उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, इसमें एक ही एंट्री होगा एक्सपेंस का 10,000 का, और ब्रांच पीएल में भी एक ही एंट्री होता है। फिलहाल एक ही एंट्री हुआ, रेड पेन वाला मत देखिए, अभी रेड पेन वाला भी मत देखिए, ओनली ब्लैक पेन वाला पोस्टिंग जो डेटा से हमने कन्वर्ट करते हुए लिखा था। एंड देयर आफ्टर गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, उसमें भी एक एंट्री हुआ था। सो दिस आर द एंटायर ब्लैक पेन पोस्टिंग जिसको हम लोग सम में देखते हुए पोस्टिंग किया। अब हम आएंगे बैलेंसिंग में।
बैलेंसिंग में हम पहले आप लोगों को बता दिया था, बैलेंसिंग में फर्स्ट जगह लेता है कौन सा अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट को हम लोग पहले ही बैलेंस कर देते हैं क्योंकि उसके साथ किसी और दूसरा लेजर का कोई रिलेशन नहीं है। तो लेट मी बैलेंस आउट द ब्रांच डेटर्स अकाउंट फर्स्ट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट से बैलेंस आया, अल्टीमेटली बाय बैलेंस सीडी हम लोग कर दिया। इधर ब्रांच डेटर्स अकाउंट से बैलेंस जो आ गया उसको हम लोग बाय बैलेंस सीडी कर दिया 20,000। उसमें और कोई झमेला नहीं, इसीलिए पहले ही उसको सल्टा दिए। देखो 1 लिख के रखा है, दिस इज द फर्स्ट लेजर टू बी बैलेंस आउट इन द स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। सो डेटर्स अकाउंट को बैलेंस कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 20,000। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेजर अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जब हम लोग लास्ट वीडियो में मैंने जब समझाया था कि ये ज़्यादातर बैलेंस होता है। अगर बैलेंस नहीं होता है, देखिए इधर क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है, सब दिया हुआ है, तो इधर बैलेंस हो जाना चाहिए। जब बैलेंस नहीं होता है तो इसको हम लोग, अगर इस तरह बैलेंस आता है तो उसको हम लोग टू स्टॉक सरप्लस लिखते हैं, और इस तरफ आता है तो बाई स्टॉक डेफिशिएंसी देखते हैं। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द लास्ट सम शोन इन द लास्ट वीडियो ऑन दिस स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का जो पहला वीडियो में ब्रांच स्टॉक में मैंने लिख के दिखाया था कि अगर इस तरह बैलेंस आता है तो टू स्टॉक सरप्लस, और इस तरफ आता है तो बाई स्टॉक डेफिशिएंसी। बट ये सब में ऐसे नहीं होने वाला बॉस, बिकॉज ये सब में एक लाइन दिया हुआ है कि ब्रांच कैश में और क्रेडिट में दोनों उपाय से माल सेल कर सकते हैं, वो भी एट इनवॉइस प्राइस और अबव इट। मतलब ब्रांच हैज़ द ऑथोरिटी टू सेल द गुड्स एट इनवॉइस प्राइस और अबव इट, मतलब उसके ऊपर वाला प्राइस में भी ब्रांच माल को सेल कर सकता है। तो ये ब्रांच हैज़ दैट ऑथोरिटी, दिस ऑथोरिटी इज बीन गिवन बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच टू सेल द गुड्स एटलीस्ट एट इनवॉइस प्राइस और अबव इट। तो जब भी ऐसे लाइन कोई भी समय दिया हो रहता है तो तब जाके झमेला ही होता है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट को कैसे हम लोग बैलेंसिंग करें। तब जाके अगर इस तरह बैलेंस आएगा तो उसको लिखना पड़ेगा टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, इसको बोलते हैं अपरेंट प्रॉफिट। और अगर इस तरफ आता है तो बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट अपरेंट लॉस। मतलब इधर ये सब में इंस्ट्रक्शन दिया गया है ब्रांच को कि यू कैन सेल द गुड्स एटलीस्ट एट इनवॉइस प्राइस और अबव इट। जैसे ही ऐसी इंस्ट्रक्शन सब में रहेगा तब जाके ब्रांच स्टॉक अकाउंट में इस तरह टू स्टॉक सरप्लस या बाई स्टॉक डेफिशिएंसी नहीं होगा। तब जाके इस तरफ जो बैलेंस आएगा उसको डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट्स, और लिख के ब्रैकेट में लिखेंगे अपरेंट प्रॉफिट। अगर इस तरफ आता है तो वो भी लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट भी लिखेंगे अपरेंट लॉस। ये लिखते हुए हम लोग इस ब्रांच स्टॉक अकाउंट को बैलेंसिंग करेंगे। तो ये अपरेंट प्रॉफिट या अपरेंट लॉस वाला चक्कर कब आएगा, जब सामने बोल देगा कि ब्रांच इज बीन ऑथराइज्ड टू सेल द गुड्स एट एटलीस्ट इनवॉइस प्राइस और अबव इट। उसके बाद स्ट्रेट अवे हम ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में जाएंगे, जिसका लोडिंग दिखाते जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस के ऊपर 1/5 लोडिंग देखो 5,000 इधर लिख दिया। जीएसबी 1 लाख के ऊपर 1/5 लोडिंग दैट इज 20,000 इधर लिख दिया। फिर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट पूरी इधर 17,000 लिख दिया। टू स्टॉक एडजस्टमेंट बोल के इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इधर लिख दिया। उसके बाद गुड्स लॉस्ट का भी इधर लोडिंग होगा 1,000, 1/5 और 5,000 इज 1,000 इसका होगा इधर। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस सीडी का होगा 6,000 करने से अल्टीमेटली 35,000 का होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रांच ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट को ब्रांच स्टॉक के साथ रिलेट करते हुए कि कैसे मैंने किया।
इसके बाद हम आएंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, हम लोग का फोर्थ लेजर जो बैलेंसिंग होता है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में। ये जो बाई जीएसबी आया था 20,000, इसका रिकॉर्ड इधर करना पड़ेगा। कॉरस्पॉन्डिंग बाई जीएसबी किया, मतलब जीएसबी में 2 ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट 20,000 करने के बाद अल्टीमेटली जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। हम लोग देख चुके हैं लास्ट सम में भी। सो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट इज नॉट अ बिग इशू। सो बिग इशू इज दिस 2 अकाउंट, यू नो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। दिस 2 अकाउंट अगर सही होता है तो बाकी सब भी सही हो जाएगा। सो ये दोनों को देख लिया। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच को भी हम लोग बैलेंस आउट कर दिया। 20,000 जो 80,000 जो बैलेंस आएगा उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। थर्ड हम लोग का नेक्स्ट लेजर जो बैलेंसिंग होगा दैट इज़ ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद होगा गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट एंड लास्ट ऑफ ऑल ब्रांच पीएल अकाउंट। तो आई होप ये हो गया, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। इसके बाद ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस का जो ब्रांच था उसको हम लोग एक्सपेंस को नॉर्मली हम लोग कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो बाई ब्रांच प्लीज़ लिख के, बाई ब्रांच पीएल लिख के 10,000 कर दिया। ब्रांच एक्सपेंस जो है वो उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे, बाई ब्रांच पीएल लिख के 10,000 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। बाई ब्रांच पीएल 10,000 ओवर ईयर टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंस जो था उसको पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे तो जरूर पीएल में लिखेंगे वो चीज़, टू ब्रांच एक्सपेंस बोल के 10,000 इसी का इधर लिख दिया, टू 10 ब्रांच एक्सपेंस 10,000। एंड देयर आफ्टर ये जो ब्रांच गुड्स लॉस था, गुड्स लॉस का बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट देखो एक तो हुआ था, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री मैंने नहीं दिखाया था आप लोगों को, दिखा देते एक बार। ये जो हम लोग लोडिंग कैंसिल किया था ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में 2 गुड्स लॉस बोल के, इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री गुड्स लॉस अकाउंट में होगा बाई साइड में, बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट बोल के। इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 2 गुड्स लॉस बोल के इधर जो लोडिंग कैंसिल किया था 5,000 के ऊपर, ये जो 5,000 के ऊपर जो 1/5 लोडिंग कैंसिल किया था इसका भी गुड्स लॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखिए गुड्स लॉस्ट अकाउंट में बाई स्टॉक एडजस्टमेंट करके कर दिया 5,000। उसके बाद अल्टीमेटली इसका जो बैलेंस आएगा गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, इसका जो बैलेंस आएगा ये भी पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इसके एगेंस्ट में कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलता तो बाई इंश्योरेंस क्लेम लिखने के बाद जो बचता है उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर करता। आई रिपीट, ये जो लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ इसके एगेंस्ट में अगर कोई भी इंश्योरेंस क्लेम मिलता तो बाई इंश्योरेंस क्लेम लिखने के बाद जो बैलेंस बचता उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर करता। बट इधर एक पैसा का भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला तो 5,000 माइनस 1,000 जितना भी माल था वो 4,000 का माल पूरा लॉस हुआ तो उसको पूरा ही हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बाई ब्रांच पीएल बोल के, तो उसको बाई ब्रांच पीएल में लिखना पड़ेगा। नाउ लेट मी शो यू द एंटायर ब्रांच पीएल अकाउंट। ब्रांच पीएल अकाउंट में उसको 4,000 लिख दिया, देन ब्रांच डेटर्स अकाउंट से हम लोग ट्रांसफर किया था, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट से 10,000 ट्रांसफर किया था। अल्टीमेटली जो आया वो ब्रांच नेट प्रॉफिट है। तो ध्यान से एक बार ब्रांच पीएल अकाउंट को देखते जाइए। और देखने के बाद हमने अभी गुड्स लॉस इन ट्रांजिट के बारे में भी एक चीज़ बताया था कि इधर 4,000 का बैलेंस जो होगा पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बट कोई भी सम में अगर इंश्योरेंस क्लेम होगा इस लॉस के केस में तो बाई इंश्योरेंस क्लेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो बैलेंस फिगर आएगा उसको पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बट ये सम में कोई इंश्योरेंस क्लेम था नहीं, इसलिए एंटायर बैलेंस जो है वो पीएल में ट्रांसफर करना पड़ा एज ए लॉस। उस लॉस को ट्रांसफर करने के बाद 4,000 अल्टीमेटली ब्रांच पीएल को बैलेंस आउट करेंगे और अल्टीमेटली आएगा टू नेट प्रॉफिट। तो हम जैसे जैसे आप लोग को दिखाते जाएंगे ना, स्लोली एंड स्टेडीली आप लोग को समझाते जाएगा, आप लोग भी क्या करोगे ना, पेन और कॉपी लेके बैठोगे, आप लोग भी उस एंगल से करते जाओगे सम को। जैसे जैसे हम एंट्रीज बोलते जाएंगे आप लोग वैसे वैसे वीडियो को पॉज करते करते आप लोग भी खुद से करोगे, सिर्फ देखने से नहीं होगा, खुद से करोगे तो ऑटोमेटिकली गेट टू नो कि हाउ दिस स्टॉक एंड डेटा सिस्टम स्टैंड्स कैसे है और इसका कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। 1-2 बार करना पड़ेगा, करने से हिम्मत आ जाएगा और हिम्मत से आप लोग का कॉन्फिडेंट आ जाएगा। सो टिल देन आप लोग ये दोनों वीडियो लगातार स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का जो मैंने अपलोड किया देखते जाओ। देखने के बाद डेफिनेटली आई होप कि सर्टन पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर विल गेट क्लियर इन योर माइंड। जो क्वेश्चन था वो शायद एक दूसरा वीडियो देखने के बाद और थोड़ा क्लियर होगा। आई विल कम विद थर्ड वीडियो अगेन, बट बिफोर दैट यू शुड गो थ्रू ऑल दिस 2 वीडियोज़ ऑन स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, जिसके ऊपर जो कंसेप्ट बिल्डिंग वीडियोज़ है, जिसमें आप लोग को मैंने कंसेप्ट समझाया, जिसमें आप लोग को मैंने प्रोसीजर समझाया कि किस प्रोसीजर से आप लोग को सम सॉल्व करना है, कैसे कैसे सॉल्व करना है। एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर हैव टू फॉलो वाइल सॉल्विंग द सम इन दिस ब्रांच स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। सो वैसे उसी प्रोसीजर से आप लोग भी करते जाओ, करते करते देखोगे द थिंग विल गेट क्लियर। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव ए गुड डे।